जय श्री महाकाल साथियों। पुराणोक्त लोकोक्तियों में बोला गया है कि होली आई और त्योहार लाई, यानी होलिका के साथ में ही कई त्योहार ऐसे हैं जो होलिका के जस्ट बाद चालू हो जाते हैं। और कहते हैं दिवाली आई, सारे त्योहार मतलब चले गए। साल का गतिक्रम यूं ही चलता रहता है। उसी कड़ी में आज मेरा विचार आया कि अब एक होली की सीरीज लगाई जाए। वैसे मैंने महाशिवरात्रि की सीरीज चलाई थी, आशा है आप सब लोगों को पसंद आई होगी। उसी कड़ी में आज से ही एक होली का उपाय के कुछ भाग शुरू किए हैं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप उसको उपयोग में लाएंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे और आप उन प्रयोगों को अपने जीवन में अपनाएंगे। बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं साथियों। उसी कड़ी में कुछ प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं कि होली की शास्त्र अनुसार रचना एवं होली मनाने की उचित पद्धति क्या है। होली एक पुरुष जितनी ऊंचाई क्यों होनी आवश्यक है। होली के बीच में जो खड़ा करने के लिए विशिष्ट पेड़ों का ही उपयोग क्यों किया जाता है, जिसको अपन प्रहलाद के रूप में मानते हैं। होली की रचना में गाय के गोबर से बने उपलों का उपयोग क्या है, उनका महत्व क्या है। होली पूजन एवं होली को प्रज्वलित करने के लिए क्या सामग्री काम में ली जा सकती है। तो ऐसे कुछ होली के कारण साधारण वायुमंडल एवं भूमि के पृष्ठभाग के निकट वायुमंडल शुद्ध होने की मात्रा अधिक मात्रा में होती है। होलिका की ऊंचाई एक पुरुष जितनी बनाने से होली की प्रेक्षेपित तेज की तरंगों से ऊर्ध्व दिशा का वायुमंडल शुद्ध बना हुआ रहता है। तत्पश्चात ऊर्जा जड़ता धारण करती है एवं मध्य वायुमंडल तथा भूमि के पृष्ठभाग के निकट होने से वायुमंडल में वो घुलनशील होने लगता है। इसी कारण होलिका की ऊंचाई साधारणतः 5 से 6 फुट होनी चाहिए। इसे शंकु स्वरूप रिक्तिका में तेज की तरंगें घनीभूत होती है एवं मध्य मंडल में उससे आवश्यक ऊर्जा निर्मित होती है। होली के मध्य खड़ा करने के लिए कुछ पेड़ों को काम में लिया जाता है। गन्ना, अरंड, सुपारी के पेड़ का तना एवं ग्रामीण इलाकों में खेजड़ी। ऐसे आधारभूत शास्त्र में अगर कहा जाए तो खेजड़ी को मारवाड़ में महत्वता ज़्यादा दी गई है। खेजड़ी को ही उसमें स्थापित करते हैं और प्रहलाद का रूप देते हैं। उसके अंदर सारे देवताओं का वास है, उसी की पूजा करके भक्त प्रहलाद बनाया जाता है। आगे आता है गन्ना। गन्ना भी प्रभावी रजोगुणी तरंगों का प्रक्षेपण करने में अग्रसर होता है। इसमें सम भाग जो पावर के होते हैं, होली में विद्यमान शक्ति स्वरूप तेज तरंगे प्रक्षेपित करने में सहायता मिलती है। गन्ने का तना होली में घनीभूत हुए अग्नि रूपी तेजस्व को प्रभावी बनाता है एवं वायुमंडल में इसका तत्व का फुहारे के समान प्रक्षेपण करता है। यह रजोगुणी तरंगों का फुहारा परिसर में विद्यमान रज तमात्मक तरंगों का नाश करता है। इस कारण वायुमंडल में शुद्ध होने में सहायता मिलती है। अरंड के निकलने वाले धुएं से अनिष्ट शक्तियों का वातावरण में प्रेक्षित की गई दुर्गंध युक्त जो गलत वायु है वो नष्ट होती है, जो गलत शक्तियां हैं वह नष्ट होती है। सुपारी मूलतः रजोगुणी धारण करना यह सुपारी की विशेषता है। इस रजोगुण की सहायता से होली में विद्यमान तेज तत्व की कार्य करने की जो क्षमता होती है, होली की रचना में गाय के गोबर से बने उपलों का उपयोग करने का बहुत ज़्यादा महत्व आया है। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसका अर्थ इसमें ब्रह्मांड में विद्यमान सभी देवी देवताओं के तत्व तरंगों को आकर्षण करने में अत्यधिक क्षमता गाय में होती है एवं गाय
देवता के रूप में भी इस धरती पर पूजी जाती है, इसलिए उसे गौ माता कहते हैं। यही कारण है कि गौ माता से प्राप्त सभी वस्तुएं उतनी ही सात्विक एवं पवित्र होती है। जैसे गोबर से बने हुए उपलों में 5% सात्विकता का प्रक्षेपण होता है, तो अन्य उपलों में प्रक्षेपित होने वाली सात्विकता का प्रमाण केवल 2% ही माना जाता है। अन्य उपलों में अनिष्ट शक्तियों की आकृष्ट शक्ति होने की संभावना भी होती है। इससे व्यक्ति की और कष्टदायक शक्ति प्रक्षेपित की जा सकती है। कई स्थानों पर होलिका पूजन षोडशोपचार के साथ में करते हैं। यह संभव न हो तो पंचोपचार पूजन अवश्य करना चाहिए। होलिका पूजन एवं प्रज्वलित करने की आवश्यक सामग्री में पूजा की थाली में क्या क्या आपको इकट्ठा करना है, उसमें है हल्दी, कुमकुम, चंदन, फूल, तुलसी दल, अक्षत, अगरबत्ती एवं फूल बत्ती, निरांजन कपूर बाती, दिया सलाई और माचिस, कलश, आचमनी, पंचपात्र, ताम्रपात्र, घंटा, तेल की बाती एवं घी की बाती, रोटी का नैवेद्य परोसी थाली के अंदर गुड़ डालकर बनाई हुई बहुत सारी मिठाइयाँ एवं बिच्छू के आकार की पूड़ी को अग्नि के समर्पित करने के लिए बनाई जाती है। उपले के रूप में तरह तरह के डिजाइनें देके औरतें उपले बनाते हैं गोबर से। सूर्यास्त के समय पूजन करता शुचिर्भूत होकर होलिका पूजन के लिए सिद्ध हो जाता है। पूजा के स्थान पर रखे हुए बैठना चाहिए जगह पे। पश्चात आचमन करे, होलिका का पूजन संकल्प करे तो संकल्प में आपकी गोत्र का उच्चारण करें। ऐसा बोलें कि मम सपरिवारस्य ढूंढा राक्षसी प्रति द्वारा तत् कृतक सकल पीड़ा परिहार्थ यथार्थ कुलाभि वर्धाथम यदि श्री होलिका पूजनम करिष्ये। अब आप चंदन एवं पुष्प चढ़ाकर कलश, घंटी तथा दीप पूजन करें। तुलसी के पत्ते से संभार प्रोक्षण अर्थात पूजा साहित्य पर भी आप छींटा डालकर उसको शुद्धिकरण करें। अब कपूर की सहायता से होली को प्रज्वलित करें। होलिका के ऊपर चंदन, कुमकुम और जल से उसको पहले स्नान करवा के हल्दी वगैरह, अक्षत वगैरह चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। उसके उपरांत अगरबत्ती करके दीप दिखाएं। होलिका को मीठी रोटी नैवेद्य अर्पित कर प्रदीप्त होलिका में निवेदन करें एवं एकत्रित कर उसका होलिका की पूर्ण हाथ स्वर में आप बोल गुड़ एवं आटे बने बिच्छू आदि पूर्वक समर्पण करें। सब मिलकर अग्नि से भय से रक्षा करने हेतु प्रार्थना। कई स्थानों पर होली शांत होने से पूर्व इकट्ठे हुए नारियल, उनमें कुछ जो मिठाई होती है, कुछ नींबू जैसे फल उसके अंदर डाल के कई स्थान बांटे जाते हैं। रात में गायन में व्यतीत जाता है। ऐसे कई प्रयोग हैं साथियों जो होलिका के दहन में काम में आते हैं। मैंने आपको एक विधि बताई है। धन्यवाद। जय